कहानी गुरुदेव और शिष्य का संघर्ष। गहरी रात का समय था। जंगल में शांति छाई हुई थी और सिर्फ पेड़ों के बीच से चलती हुई हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। गुरुदेव, जो एक ज्ञानी और तपस्वी संत थे, ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करने के लिए उठ चुके थे। उनका ध्यान पूरी तरह से साधना में था और उनका मन पूरी तरह से भगवान में रमा हुआ था। गुरुदेव ने हर दिन सुबह इस समय को अपना साधना का सर्वोत्तम समय माना था, क्योंकि यह समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति का था, बल्कि यह शुद्धता और शांति का समय भी था। शिष्य, जो उसी आश्रम में रहकर गुरुदेव से शिक्षा ले रहा था, उस रात गहरी नींद में था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। अचानक उसकी आंखें खुली और वो देख पाया कि गुरुदेव साधना कर रहे हैं। वो शिष्य, जो गुरु के समक्ष हमेशा शरणागत भाव से बैठा रहता था, आज कुछ और ही सोच रहा था। उसके मन में कपट का बीजारोपण हो चुका था। उसने सोचा, गुरुदेव मुझे सब कुछ क्यों नहीं सिखाते? क्यों वे अपनी साधना के रहस्यों को मुझसे छिपा रहे हैं? ये विचार उसके मन में आया और वो ये सोचने लगा कि वो गुरुदेव से तेज साधना कर सकता है। वो हर रात गुरुदेव के साथ उनके द्वारा की जाने वाली साधना की नकल करने लगा। वो जानता था कि गुरुदेव ध्यान करते हैं, लेकिन वो स्वयं बिना किसी अनुमति के ये सब करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। जब गुरुदेव साधना कर रहे होते, वो सोने का ढोंग करता और उनकी नजर से बचकर साधना करने की कोशिश करता। जब गुरुदेव सो जाते, तो वो बिना गुरुदेव की अनुमति के साधना में लग जाता। एक दिन जब शिष्य बिना किसी शर्म के अपनी साधना करने में व्यस्त था, अचानक गुरुदेव की आंखें खुल गई। वो उठ खड़े हुए और उनकी नजर शिष्य पर पड़ी। गुरुदेव ने देखा कि उनका शिष्य बिना किसी अनुमति के उनकी साधना की नकल कर रहा है। गुरुदेव का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों में आग की लपटें थी। उन्होंने कमंडल उठाया और उसमें जल भरते हुए कहा, कपटी दुष्ट, तुझे अपने गुरु के साथ ऐसा कपट करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई? गुरुदेव का गुस्सा आसमान छूने लगा था। उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद देने के बजाय उसे श्राप दे दिया। जा, तुझे मैं इस नीच कपट के लिए श्राप देता हूं। आज से तू एक पिवना सांप बनकर इसी वृक्ष पर पड़ा रहेगा। शिष्य, जो कभी गुरु के समक्ष विनम्र रहता था, आज उस श्राप के बाद कांपने लगा। उसके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। वो डर के मारे गुरु के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिष्य को सांप का रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा पछतावे से भरा था और उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जान चुका था कि गुरु के प्रति कपट और धोखा कभी सफल नहीं हो सकता। गुरुदेव की दृष्टि शांत हो गई और उन्होंने शिष्य की ओर देखा, पर उनका दिल कठोर था। गुरुदेव ने फिर ध्यान में लीन होते हुए कहा, जो शिष्य गुरु के साथ कपट करता है, उसका यही परिणाम होता है। अब शिष्य एक सांप के रूप में जंगल में पड़ा था और वो जानता था कि यह सजा उसके अहंकार और छल का ही परिणाम है। गुरुदेव के द्वारा दिया गया श्राप उसके लिए एक जीवन भर का पाठ बन गया।